Hi guys, today our story is Careful Hands. So today we will study this story. This story is began from once upon a time there lived a boy called केयरफुल हैंड्स। यानी एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का रहता था जिसका नाम केयरफुल हैंड्स था। ही ऑलवेज डिड जस्ट वॉट वॉज टोल्ड हिम विदाउट थिंकिंग। वो हमेशा वही करता था जो उससे कहा जाता था बगैर सोचे समझे। ठीक है, यानी कि बगैर सोचे समझे वो कर देता था जो उससे कहा जाता था। वन डे हीज मदर सेड, एक दिन उसकी मम्मा ने कहा, हैंस यू मे गो एंड विजिट योर ग्रैंड मदर। हैंस तुम जाओ अपनी ग्रैंड मदर के पास, उनके घर जाके मतलब विजिट करो। ठीक है, वहाँ पे जाओ अपनी ग्रैंड मदर के घर। सो हैंस वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। तो हैंस जाता है तो हैंस गया अपनी ग्रैंड मदर के घर। देयर ही प्लेड ऑल डे लॉन्ग, वहाँ वो खेला, पूरे ही दिन खेलता रहा था। ठीक है ना, वहाँ वो पूरे दिन खेला। व्हेन हैंस विश्ड टू गो होम, जब हैंस की ख्वाहिश हुई कि वो अब अपने घर जाए, ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर एंड सेड, वो अपनी ग्रैंड मदर के पास गया और बोला कि गुड बाय ग्रैंड मदर, नाउ आई एम गोइंग होम। के गुड बाय ग्रैंड मदर, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। यू मस्ट कम अगेन, हैंस यू हैव बीन अ गुड बॉय सेड हिज ग्रैंड मदर। उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि हैंस तुम दोबारा आना, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। तो तुम बहुत ही अच्छे लड़के, मतलब हैव बीन का कुछ ऐसा मतलब होता है कि तुम बने रहे, तुमने एक अच्छा टाइम गुजारा, यानी अच्छे बच्चे बन के रहे मेरे पास। ठीक है ना, मतलब जितना भी टाइम उसने अपनी ग्रैंड मदर के घर गुजारा। ठीक है, नाउ टेक दिस निडल टू योर मदर, टेल हर दैट आई सेंट इट। और अब ये जो सुई है ये ले लो और अपनी मदर को ये सुई दे देना और कहना कि ये मैंने तुम्हें दी है। ठीक है, तो आई विल सेड हैंड्स, यानी आई विल यानी हाँ मैं करूँगा ऐसा ही, हैंड्स ने कहा। हैंड्स वॉकड डाउन द रोड बिहाइंड अ लॉड ऑफ है, यानी कि हैंड्स जो है रोड पे चल रहा था। एक जो समझ लो गाड़ी थी जिसमें जो है थी, यानी सूखी घास थी, बहुत ज़्यादा लोड हुई हुई थी एक गाड़ी में, वो गाड़ी चल रही थी रोड पे, उसके पीछे जो है हैंड्स चल रहा था। ठीक है, केयरफुल हैंड्स स्टक द निडल इनटू द लॉड ऑफ है। जो केयरफुल हैंड्स था उसने वो सुई उस सूखी हुई घास में फंसा दी। ठीक है, ये देखें यहाँ फोटो में भी ये देख सकते हैं। ठीक है, वी कैन सी दिस, वी कैन सी ऑल्सो दिस इन दिस पिक्चर। ओके, व्हेन हैंड्स केम होम ही सैड गुड इवनिंग मदर। जब जो हैंस था अपने घर आया, उसने अपनी मम्मा से कहा गुड मॉर्निंग मदर। व्हाट डिड ग्रैंड मदर से, आस्क्ड हिज मदर। उसकी मम्मा ने पूछा कि ग्रैंड मदर ने क्या कहा। शी सैड टेक दिस निडल एंड गिव इट टू योर मदर। उसने हैंड्स ने बताया कि ग्रैंड मदर ने निडल दी थी और कहा था कि ये अपनी मदर को देना। वेयर इज़ द निडल, तो सुई कहाँ पर है। तो उसकी मम्मा ने पूछा कि सुई कहाँ है। आई स्टक इट इनटू अ लॉड ऑफ है एंड कुड नॉट फाइंड इट सैड हैंस। हैंस ने कहा कि मैंने वो जो है सुई थी वो सूखी हुई घास में फंसा दी थी, जो है ना सही है स्टक कर दी थी, लेकिन अब फिर वो मुझे मिली ही नहीं वो सुई। यू मस्ट नॉट डू दैट अगेन, यानी उसकी मम्मा ने कहा कि तुम अगली टाइम ऐसा नहीं करना। स्टिक इट इन योर कॉट स्लीव, बल्कि ऐसा मत करना, बल्कि ऐसा करना कि अपने जो कॉर्ड है उसकी आस्तीन में सुई को स्टिक कर लेना, यानी उसे पिरो देना। ठीक है, दैट इज़ चिपका देना या पिरो देना। ठीक है, दैट इज़ द वे टू कैरी अ निडल, ये तरीका है कि किसी भी सुई को कैरी किया जाए यानी ले जाया जाए, ये तरीका है। ठीक है, उसकी मम्मा ने कहा था ये सब कुछ। ओह द नेक्स्ट टाइम आई विल डू सो सैड हैंड्स। तो हैंड्स ने कहा कि ठीक है अगली दफ़ा मैं यही करूँगा। द नेक्स्ट डे हैंड्स पुट ऑन हिज कैप, अगले दिन हैंड्स ने अपना कैप सर पे पहना। वेयर आर यू गोइंग, आस्क्ड हिज मदर। उसकी मम्मा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। द ग्रैंड मदर्स हाउस,
उस हैंड्स ने कहा कि ग्रैंड मदर्स के घर जा रहा हूँ। बी अ गुड बॉय हैंड्स सैड हिज मदर। तो उसकी मम्मा ने कहा ओके ठीक है, लेकिन अच्छे बच्चे बन के रहना। आई विल मदर सैड हैंड्स गुड बाय। तो हैंड्स ने कहा कि ठीक है मम्मा, मैं ऐसा ही करूँगा, ओके गुड बाय। सो हैंड्स वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। तो जो हैंड्स है वो जाता है अपनी ग्रैंड मदर के हाउस में। देयर ही प्लेड ऑल डे लॉन्ग। वहाँ वो पूरे दिन खेला, उसने वहाँ पूरे दिन ही खेला, ठीक है, खेलता रहा था, ठीक है। व्हेन हैंड्स विश टू गो होम ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर एंड सेड। जब हैंड्स की ख्वाहिश हुई कि अब वो अपने घर वापस जाए, तो फिर वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और बोलता है कि गुड बाय ग्रैंड मदर, नाउ आई एम गोइंग होम। तो हैंड बोलता है अच्छा गुड बाय ग्रैंड मदर, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो फिर ग्रैंड मदर क्या बोलती हैं, यू मस्ट कम अगेन हैंड्स, यू हैव बीन अ गुड बॉय सैड हिज ग्रैंड मदर। यानी ग्रैंड मदर ने कहा कि तुम ज़रूर आना दोबारा, तुम बहुत अच्छे बच्चे बन के रहे मेरे पास, उसकी ग्रैंड मदर ने कहा, ठीक है। नाउ टेक दिस नाइफ टू योर मदर, टेल हर दैट आई सेंड इट, आई विल सेट हैंड्स। तो ग्रैंड मदर ने कहा कि ये लो, ये छुरी है, ये ले लो और अपनी अम्मी को दे देना ये छुरी और बोलना कि ये मैंने दी है। तो वो हैंड्स बोलता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। हैंड्स टुक द नाइफ एंड पुट इट इन हिज स्लीव जस्ट एज हिज मदर हैड टोल्ड हिम। तो जो हैंड्स था वो नाइफ को ले लेता है और उसे अपनी स्लीव यानी आस्तीन में ना छुपा, मतलब आस्तीन में पिरो देता है, जैसे कि उसकी मम्मा ने उससे कहा था कि ना सुई को तुम्हें आस्तीन में पिरोना चाहिए था। तो वो यही समझता है, और तो छुरी को भी ऐसे ही करता है, वो छुरी को आस्तीन में अपनी आस्तीन में उसको पिरो देता है, ठीक है ना, छुरी को। देन ही वॉक टू होम टू हिज ग्रैंड मदर। फिर वो अपने घर चले हिज मदर, फिर वो अपने घर चले आता है अपनी मदर के। गुड इवनिंग मदर सैड हैंड्स, मतलब फिर वो कहता है गुड इवनिंग मदर और गुड इवनिंग हैंड्स, मतलब उसकी मम्मा और दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। व्हाट डिड ग्रैंड मदर से, उसकी मम्मा पूछती है कि ग्रैंड मदर ने क्या कहा। शी सैड दैट दिस नाइफ टू टेक दिस नाइफ टू योर मदर, टेल हर दैट आई सेंट इट। तो हैंड्स ने कहा कि ना ग्रैंड मदर ने छुरी दी थी जो कि कहा था कि अपनी अम्मी को दे देना। वेयर इज़ द नाइफ। तो उसकी मम्मा पूछती है कि फिर नाइफ है कहाँ पर, कहाँ है वो छुरी। आई पुट इट इन माई स्लीव एंड आई कैन नॉट फाइंड इट सैड हैंड्स। हैंड्स कहता है कि मैंने उसे ना जो अपनी आस्तीन में रखी थी, लेकिन वो अब मुझे मिली ही नहीं, फिर दोबारा बाद में वो आस्तीन में मुझे नहीं मिली छुरी। व्हाट अ फुलिश बॉय, कितने पागल लड़के हो तुम। डू यू नॉट नो बेटर देन दैट, यू शुड हैव पुट द नाइफ इन टू योर पॉकेट सैड हिज मदर। फिर उसकी मदर बोलती है कितने पागल लड़के हो तुम, तुम्हें चाहिए था, तुम्हें कुछ इससे बेहतर नहीं सूझा आइडिया, बल्कि तुम्हें तो ऐसा चाहिए था कि वो छुरी को तुम अपनी पॉकेट में रख लेते। आई विल डू सो नेक्स्ट टाइम सैड हैंड्स। हैंड्स कहता है चलें ठीक है मैं अगली दफ़ा ऐसा ही करूँगा। द नेक्स्ट डे हैंड्स पुट ऑन हिज कैप। अगले दिन जो हैंड्स था वो अपना कैप पहनता है सर पर। वेयर आर यू गोइंग, उसकी मम्मा पूछती है कहाँ जा रहे हो। आस्क्ड हिज मदर, यानी उसकी मम्मा पूछती है, ठीक है। टू ग्रैंड मदर्स हाउस सैड हैंड्स। हैंड्स कहता है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रहा हूँ। बी अ गुड बॉय हैंड्स। उसकी मम्मा बोलती है अच्छे बच्चे बन के रहना। आई विल मदर सैड हैंड्स गुड बाय। हैंड्स बोलता है जी मदर मैं ऐसा ही करूँगा, और गुड बाय कह के वो चल देता है। सो हैंड्स वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। तो जो हैंड्स से जाता है अपनी ग्रैंड मदर के घर पर। देयर ही प्लेड ऑल डे लॉन्ग, वहाँ वो पूरे दिन खेलता है। व्हेन हैंड्स विश टू गो होम ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर एंड सेड गुड बाय ग्रैंड मदर, नाउ आई एम गोइंग होम। जब हैंड्स की ख्वाहिश होती है कि अब वो वापस अपने घर चले जाए, तो वो अपनी ग्रैंड मदर से बोलता है ग्रैंड मदर अब मैं घर जा रहा हूँ, गुड बाय। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है यू मस्ट कम अगेन हैंड्स, यू हैव बीन अ गुड बॉय सैड हिज ग्रैंड मदर। उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम दोबारा आना हैंड्स, तुम एक अच्छे बच्चे बन के रहे मेरे पास, तो दोबारा आना, ठीक है। नाउ टेक दिस लिटिल पप्पी डॉग टू योर मदर, टेल हर दैट आई सेंट इट, आई विल सैड हैंड्स।
तो अब जो ग्रैंड मदर थी वो बोलती हैं कि ये जो पप्पी डॉग है, यानी जो कुत्ते का जो बच्चा है, इसे ले लो और अपनी अम्मी को दे देना और बोलना कि मैंने ये भेजा है। तो हैंड्स बोलता है चले ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो जो है हैंड्स टुक द लिटिल पपी डॉग एंड पुश्ड अंटिल ही पुश्ड हिम इनटू हिज पॉकेट जस्ट एज हिज मदर हैड टोल्ड हिम। यानी जो हैंड्स था वो पप्पी जो था, कुत्ते का बच्चा जो था, उसको लेता है अपनी जेब में, उसे धक्का देता है, दबाता है, खूब पुश करता है यहाँ तक कि वो पूरा जो पप्पी डॉग था वो पूरा का पूरा जेब में आ जाता है, जैसा कि उसकी अम्मी ने कहा था। देन ही वॉकड होम, फिर वो अपने घर जाता है। गुड इवनिंग मदर सैड हैंड्स। गुड इवनिंग हैंड्स, यानी दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मदर और हैंड्स, ठीक है। व्हाट डिड ग्रैंड मदर सैड, उसकी मम्मा पूछती हैं कि ग्रैंड मदर ने क्या कहा, क्या कुछ कहा था या मतलब क्या कहा। शी सैड टेक दिस लिटिल पप्पी डॉग टू योर मदर। तो हैंड्स बोलता है कि उन्होंने ग्रैंड मदर ने कहा कि ये छोटा सा पप्पी है, यानी छोटा सा कुत्ता है, ये ले लो और अपनी मम्मा को कहना कि मैंने भेजा है। टेल हर दैट आई सेंट इट, उन्हें कहना कि मैंने भेजा है। वेयर इज़ द पप्पी डॉग, तो उसकी मम्मा पूछती हैं कि पप्पी डॉग है कहाँ पे। आई पुट हिम इन टू माई पॉकेट बट नाउ ही इज़ डेड एंड हैंड्स रब्ड हिज आइज एंड बिगैन टू क्राई। तो वो बताता है कि मैंने जो कुत्ते को था अपनी पॉकेट में रखा था, लेकिन अब वो मर चुका है, पप्पी जो कुत्ता था वो मर गया है। हैंड्स ये बोलने के बाद रोने लगता है और अपनी आंखें रब करने लगता है, यानी रगड़ता है अपनी आंखों को ना रोते हुए। व्हाट अ फुलिश बॉय, कितने पागल लड़के हो। डू यू नॉट नो बेटर देन दैट यू शुड हैव टाइड अ स्ट्रिंग राउंड द पपीज नेक एंड लैड हिम बिहाइंड यू। तो उसकी मम्मा बोलती है कि कितने पागल लड़के हो, तुम्हें इससे अच्छा कोई आइडिया नहीं सोचा, तुम्हें चाहिए था कि एक ना रस्सी को लेके पप्पी जो था उसकी गर्दन में बांधते और उसे अपने पीछे लेते हुए आ जाते कुत्ते को। आई विल डू सो नेक्स्ट टाइम सैड हैंड्स, हैंड्स कहता है अच्छा ठीक है, अगली दफ़ा मैं ऐसा ही करूँगा। द नेक्स्ट डे हैंड्स पुट ऑन हिज कैप, अगले दिन फिर दोबारा से जो हैंड्स था हेड पहनता है अपने सर पे। वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड हिज मदर, कहाँ जा रहे हो उसकी मम्मा पूछती हैं। टू ग्रैंड मदर्स हाउस सैड हैंड्स, ग्रैंड मदर के घर जा रहा हूँ, हैंड्स कहता है। बी अ गुड बॉय हैंड्स। आई विल मदर सैड हैंड्स एंड गुड बाय। सो हैंड्स वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी जो ग्रैंड मदर के घर चले जाता है वो, ठीक है, बाय बाय कहता है, गुड बाय हैंड बोलता है हैंड्स और अपनी ग्रैंड मदर के घर चले जाता है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि अच्छे बच्चे बन के रहना, वो बोलता है हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। ओके, देयर ही प्लेड ऑल डे अलोन, यहाँ वो पूरा दिन खेलता है। वेन हैंड्स विश टू गो होम, यानी जब उसकी ख्वाहिश होती है घर जाने की, ही वेंट टू द ग्रैंड मदर एंड सेट, वो ग्रैंड मदर के पास जाता है और बोलता है गुड बाय ग्रैंड मदर, नाउ आई एम गोइंग टू होम। ग्रैंड मदर गुड बाय, अब मैं घर जा रहा हूँ। यू मस्ट कम अगेन हैंड्स, यू हैव बीन अ गुड बॉय सैड हिज ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कहती हैं उससे कि तुम बहुत अच्छे बच्चे बन के रहे मेरे पास, दोबारा आना तुम मेरे घर मुझसे मिलने, ठीक है। नाउ टेक दिस मीट टू योर मदर टेल हर दैट आई सेंट इट। तो इस दफ़ा इसकी ग्रैंड मदर बोलती हैं कि ये जो गोश्त है ये रख लो और अपनी मम्मा को देना और कहना कि ये मैंने भेजा है। आई विल सेड हैंड्स, हैंड्स कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। हैंड्स टुक द मीट एंड टाइड अ स्ट्रिंग राउंड इट, यानी वो धागा वो रस्सा लेता है और वो मीट जो था गोश्त था उसमें बांधता है और फिर उसे अपने पीछे लेके और खींचता हुआ चलता चले जाता है। वी कैन आल्सो सी दैट इन दिस पिक्चर। देन ही वॉकड होम टू हिज मदर, फिर वो ऐसे चलते चलते अपने घर पे पहुंच जाता है मदर के। ड्रैगिंग द मीट ऑन द ग्राउंड बिहाइंड हिम, मतलब गोश्त को रगड़ता हुआ घसीटता हुआ अपने घर पे पहुंच जाता है, ठीक है। गुड इवनिंग मदर सैड हैंड्स, गुड इवनिंग इवनिंग हैंड्स, हैंड्स कहता है हैंड्स कहता है, ये दोनों एक दूसरे को गुड इवनिंग कहते हैं, ठीक है। व्हाट डिड ग्रैंड मदर सेड, मदर पूछती है कि क्या कहा ग्रैंड मदर ने। शी सेड
टेक दिस मीट टू योर मदर। तो उसने कहा कि ग्रैंड मदर ने कहा था कि ये गोश्त ले लो और अपनी अम्मी को दे देना। टेल हर दैट आई सेंट इट, और उनसे कहना कि ये मैंने भेजा है। वेयर इज़ द मीट आस्क्ड हिज मदर, गोश्त कहाँ पर है, उसकी अम्मी ने उससे पूछा। आई टाइड इट टू अ स्ट्रिंग एंड ड्रैग्ड इट ऑन द ग्राउंड बिहाइंड मी बट द डॉग्स एट इट ऑल अप, सेड हैंड्स। हैंड्स ने कहा कि मैंने जो एक रस्सी लेके उसके ना अराउंड बांधी थी, गोश्त के अराउंड बांधी थी, और उसे रगड़ता हुआ घसीटता हुआ लेता हुआ आ रहा था, जैसा कि उसकी अम्मी ने कहा था ना, वैसे ही किया उसने, ठीक है। तो लेकिन जो कुत्ते मेरे पीछे आ रहे थे वो सब वो गोश्त खा गए। What a foolish boy! Do you not know better than that? You should have tied the meat up in a strong paper and brought it home on your head. तो उसकी मम्मा बोलती है कि तुम कितने पागल से लड़के हो, तुम्हें कोई इससे अच्छा कोई आइडिया नहीं सूझा। तुम्हें चाहिए था कि उस गोश्त को तुम एक स्ट्रॉन्ग पेपर में कवर करते और उसे ब्रॉड इट होम ऑन योर हेड, यानी उसे अपने सर पे रख के घर पे लेके आ जाते। इट विल डू सो नेक्स्ट टाइम, सेड हैंड्स। हैंड्स कहता है कि अगली दफ़ा मैं ऐसा ही करूँगा। द नेक्स्ट डे हैंड्स पुट ऑन हिज कैप, अगले दिन जो है हैंड्स से अपना कैप पहनता है सर पे। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, आस्क्ड हिज मदर, उसकी मदर पूछती है। टू ग्रैंड मदर्स हाउस, ग्रैंड मदर के हाउस जा रहा हूँ, हैंड्स कहता है। बी अ गुड बॉय हैंड्स, उसकी मम्मा कहती हैं कि अच्छे बच्चे बन के रहना। आई विल मदर सेड द हैंड्स गुड बाय, हैंड्स कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, गुड बाय मदर। सो हैंड्स वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, तो वो अपनी फिर जो हैंड्स था वो अपनी ग्रैंड मदर के घर पे चला जाता है। देयर ही प्लेड ऑल डे लॉन्ग, यहाँ पर वो पूरे दिन खेलता रहता है। When Hans wished to go home, he went to his grandmother and said, जब उस हैंड की ख्वाहिश होती है हैंड्स की कि अब वो अपने घर जाए, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और ग्रैंड मदर से कहता है, गुड बाय ग्रैंड मदर, नाउ आई एम गोइंग टू होम, कि गुड बाय ग्रैंड मदर, अब मैं घर जा रहा हूँ। यू मस्ट कम अगेन हैंड्स, यू हैव बीन अ गुड बॉय, सैड हीज ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि ठीक है हैंड्स, तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो और दोबारा आना, ठीक है। नाउ टेक दिस पाउंड ऑफ स्वीट बटर टू योर मदर, टेल हर दैट आई सेंड इट, अब ये बटर है ये ले जाओ और अपनी मम्मा को देना और कहना कि मैंने ये जो बटर भेजा है तुम्हारे लिए, ठीक है। विच कुड बी सीन दैट इन दिस पिक्चर, ठीक है ना। आई विल सैड हैंड्स, हैंड्स कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। हैंड्स टुक द बटर को लेता है हैंड्स, ही टाइड इट अप इन ब्राउन पेपर, उसको वो ब्राउन पेपर में बांधता है। देन ही प्लेस्ड इट ऑन हिज हैंड, फिर वो अपने सर पे उसको रख लेता है, ठीक है। द सन वॉज हॉट, सन मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सन बहुत गर्म था मतलब गर्मी थी उस वक्त ना, ठीक है। इट मेल्ट द बटर सो दैट इट रैन इनटू द हेयर, यानी इतनी गर्मी थी कि वो जो बटर था वो पिघल जाता है और वो पिघलता हुआ उसके हेयर पे आ जाता है, बालों पे आ जाता है। इट गॉट इन टू हिज आइस, उसकी आइस तक आ जाता है। इट वेंट डाउन हिज नेक, उसकी गर्दन तक आ जाता है। इट रैन डाउन ओवर हिज कॉट, उसकी कॉट पे आ जाता है सारा का सारा बटर पिघल कर। हिज मदर सॉ हर डर्टी बॉय एंड सेड, जब उसकी मदर की निगाह जाती है इस गंदे से लड़के पे, हैंड्स हैंड्स व्हाट हैव यू इन योर हेड, कि तुम्हारे सर पे क्या है। द बटर दैट ग्रैंड मदर गैव मी सैड हैंड्स, हैंड्स कहता है कि बटर है ये जो ग्रैंड मदर ने दिया था। ओ यू फुलिश बॉय, यू डू यू नॉट नो बेटर देन दैट, तो उसकी मम्मा बोलती है तुम कितने पागल लड़के हो, क्या तुम्हें इससे बेहतर कोई आइडिया नहीं आया। दिस वॉज द लास्ट टाइम दैट हैंड्स वेंट टू विजिट हिज ग्रैंड मदर, तो फिर ये आखिरी टाइम था ये आखिरी दफ़ा थी जो है ना हैंड्स अपनी ग्रैंड मदर के घर गया था, ठीक है, फिर नहीं गया कभी भी टू विजिट हिज ग्रैंड। हैंड्स डिड नॉट थिंक डू यू, तो हैंड्स जो था वो कभी भी सोचता नहीं था, बस करता चले जाता था बगैर सोचे समझे, ठीक है। ये यहीं तक है स्टोरी। फिर इसने ये कान पकड़ लिए यहाँ पे कि आइंदा ये कभी भी अपनी ग्रैंड मदर के घर नहीं जाएगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है।